का भी जलसा कैंसिल होगा। आज मेरी बात आप नोट कर लें, 8 का भी जलसा कैंसिल होगा। ज़ीशान रफीक साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, लेकिन आपसे यही सवाल है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया 28 तारीख को। अता तारड़ साहब कहते हैं कि कोई जुडिशल पैकेज किसी किस्म का लाने का प्लान भी नहीं है, कोई तरमीम भी नहीं हो रही। क्या मैं आपकी इन बातों पर इसी तरह यकीन कर लूँ? देखें जी, एक तो मैं ज़रा छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। अहमद अवैध साहब की बात मैंने सुनी, आपने खुद उनकी बात सुनी। वो जलसे के हवाले से ये कह रहे थे कि 8 तारीख को हम जो है ना अपने MPAs MNAs उनको साथ लेके आएंगे, यानी कि इस वक्त उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं एक बात बताऊँ आपको, 8 का भी जलसा इनका कैंसिल होगा। 8 का भी जलसा कैंसिल होगा। आज मेरी बात आप नोट कर लें, 8 का भी जलसा कैंसिल होगा। जहाँ तक आपने बात की है, जो आपका सवाल है, देखें गुजारिश ये है जी कि हुकूमत जो है ना वो किसी किस्म का कोई ऐसा कोई क्राइसिस या कोई ऐसा मामला नहीं करने जा रही जिसमें किसी भी अदारे को जो है ना वो कोई नुकसान पहुंचे या किसी भी अदारे को कमज़ोर करने की कोशिश हो। हमारी एक स्ट्रगल है पूरे जो है ना निज़ाम के लिए। हमने इन अदारों की बेहतरी के लिए, इन अदारों को मजबूत करने के लिए स्ट्रगल की है। और ये जो हमारी स्ट्रगल है, इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन दोनों ने मिल के, हमने जब 18वीं तरमीम की, उसके बाद बहुत सारी और तरमीम की गई। वो सारी की सारी जो जमहूरियत के जो एक बेसिकली उनके जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए की गई, और उसको वक़्त ने भी अप्रिशिएट किया। बात यह है जी कि हमारा ना कोई ऐसा, अब क्योंकि वज़ीर इत्तलात साहब की तरफ से भी बयान आ गया, हुकूमत ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, तो मेरा ख्याल है कि आपको यकीन करना चाहिए। तो बहुत मासूम है, मसला ये मैं थोड़े डॉट जोड़ता हूँ, सवाल और वाज़ेह कर देता हूँ। टाइमलाइन ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। उसके बाद मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब से आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई और कहा गया कि साथ चलना चाहते हैं और पुराने मामलात को सारे ज़रा दूर कर दें, एक सियासी रास्तों पे इकट्ठे चलना चाहते हैं। और साथ मोहसिन नकवी साहब, ही इज़ नॉट पॉलिटिकल मैन, वज़ारत दाखिला, ये इसका मतलब है वो किसी की नुमाइंदगी भी कर रहे थे ना। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, आज बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस के अंदर इजलास भी हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदा लोग थे, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब थे मुस्लिम लीग की तरफ से। तो ये चीज़ें गैर मामूली है ना। जहाँ आसिफ अली ज़रदारी साहब को आपकी CM साहबा या हमारी CM साहबा रिसीव करने नहीं जाती, वहाँ एकदम तमाम चीज़ें मान ली जाएं, तो इसका मतलब है कि दरपर्दा कुछ ना कुछ है जो पीर और ये कमिंग हफ्ते के दौरान कुछ होने वाला है हुकूमत की तरफ से। देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताऊँ कि जितनी जमातों का आपने जिक्र किया, क्या हम पहली दफ़ा मिलने जा रहे हैं? मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक इत्तेहाद रहा है। 90 से लेके आप सियासत को देखें, मौलाना साहब की सियासत जो है ना, हम ये दोनों जमातों के साथ मुख्तलिफ अदवार में रही है। हम तीनों जमातें इकट्ठी होकर भी करती रही हैं। एक्चुअली उनका जो अननेचुरल अलायंस है वो PTI के साथ बनता है। आप मुझे बताएं कि मौलाना साहब के बारे में क्या क्या बातें नहीं की गई बानी PTI की तरफ से, किस किस किस्म के उनके ऊपर जो मजाक नहीं किए गए। बात यह है कि अगर आसिफ ज़रदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो मौलाना साहब से मिलते हैं तो उनके ज़ाती रवाबत भी हैं और एक पुराने ताल्लुकात भी हैं, और बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब को मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब इस वक्त एक आईनी ओहदे पे फाइज हैं, और वो अगर जाके जमातों से मिलते हैं तो बिल्कुल ये तो इमरान खान से भी मिलना चाहिए फिर, अगर उनको नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त कौन सी कैपेसिटी में हैं बैठे हुए, मुझे बताएं ना। वो इस वक्त एक मुल्ज़म की हैसियत से, जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के रियासी इदारों पर हमला किया, वो इस वक्त जेल में है। लेकिन मौलाना साहब को तो उनके साथ कंपैरिजन ना आप करें इस मामले में। मौलाना साहब एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अरबों रुपए दे के सबलियां खरीदी मौजूदा हुकूमत बिल्कुल भी अवामी हुकूमत नहीं है। अरबों रुपया दे के सियासी तौर पे मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं, स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। अरबों रुपया तो सियासतदानों के बयान सियासी होते हैं, तो किसी ने अरब दिए होते हैं ना। सियासी बयान देना कोई गलत बात तो नहीं है, पता नहीं सियासी बयान को